Morning, dear children. How are you all? Today we are going to start a topic of grammar, that is subject verb conquered. Conquered means agreement, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट. एक्चुअली सब्जेक्ट और वर्ब को किसी भी सेंटेंस में एग्री होना होता है, यानी कि हमारी जो वर्ब होती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. ओके. तो सम एरर्स आर देयर, कुछ एरर्स होती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली कुछ कंडीशंस होती हैं. यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स हियर. ओके डियर चिल्ड्रन. 4 marks exercise can be asked in your question paper in your exam. उस एंड दैट विल बी MCQ बेस्ड. वो MCQ बेस्ड भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से आई प्ले, अगर हम कहते हैं आई प्ले, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो आई के अकॉर्डिंग है. बट अगर हम कहें ही, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ आई ही इज़ देयर, अगर आई की जगह पर ही होगा तो हम यहाँ पर वी कांट राइट हियर प्ले, वी हैव टू राइट प्लेज. ओके. इस तरह से यू कैन सी हमारी जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट को एग्री कर रही है. यहाँ पर भी वर्ब सब्जेक्ट को एग्री कर रही है, से एग्रीमेंट है उसका. इस तरह से जो भी सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को फॉलो करना पड़ता है. इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, है, विल, ये सब जो होते हैं सब वर्ब के अकॉर्डिंग ही होते हैं. ओके. यू हैव लर्नड दीज थिंग्स इन टेंसेज ऑल्सो, आपने ये टेंस में भी चीज़ें फॉलो की हैं, देखी हैं. बट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यू शुड कीप दोज पॉइंट्स इन योर माइंड. चलिए देखते हैं. Concord means agreement. Subject verb concord means that the finite verb agrees with the number and persons of the subject. कि हमारी जो finite verb होती है वो per number of person और subject के according होती है, उससे एग्री करती है, उसी के अकॉर्डिंग होती है. A singular subject takes a singular verb, while a plural subject takes a plural verb. However, the students are advised to keep in mind the following cases. The first one is the error of proximity. Proximity means closeness, निकटता. यूजली द वर्ब इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट. जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बहुत पास में होती है. जनरली ऐसा ही होता है सेंटेंसेस में, और ये बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है. इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू एंश्योर दैट द टू एग्री विद ईच अदर. इसको आइडेंटिफाई करना ही बहुत ईजी होता है. सब्जेक्ट के पास में ही वर्ब होती है और इसको पहचान कर बच्चे वहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिख लेते हैं. However, we have to be careful in the use of the verb if it is far from its subject. बट अगर हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से दूर होती है, यानी कि कुछ और भी होता है वहाँ पर, तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. देखिए, द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज़ नॉट वेरी गुड. द कंडीशन ऑफ दीज स्टेयर्स इज़ नॉट वेरी गुड. यहाँ पर इससे पहले क्या है, स्टेयर्स इज़ गिवन, स्टेयर दिया हुआ है ना, स्टेयर्स. बट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, द कंडीशन. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, और वो कंडीशन किसकी है, वो कंडीशन है स्टेयर्स की. हम यहाँ पर स्टेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशन की, और वो कंडीशन किसकी है, वो स्टेयर्स की है. स्टेयर्स तो हैं बहुत सारी, स्टेयर्स इज प्लूरल, बट कंडीशन इज सेम. जो तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो किसको फॉलो करेगी, वो फॉलो करेगी कंडीशन को. कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे. ओके. द इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके. द वर्ब इज़ प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है. किसी किसी सेंटेंस में देयर इज़ देयर कहाँ पर होता है, देयर भी होता है, और जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है, उसको वर्ब के बाद रखा जाता है. तो यहाँ वहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसी कंडीशन में आपको बहुत केयरफुली देखना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी. देयर इज़, देखिए यहाँ पर इससे पहले क्या है, देयर इज़ गिवन हियर. ओके. देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी.
एंड यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हु इज़ नॉट देयर इन द लाइब्रेरी? स्टूडेंट इज़ नॉट देयर इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमें जो वर्ब होगी वो हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो मेन थिंग इज हियर स्टूडेंट, ना कि देयर। देयर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स टू बी ओवरकम। देयर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स। व्हाट आर देयर? मैनी ऑब्स्टेकल्स। तो हम यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्स्टेकल जो है वो प्लूरल है, और यहाँ पर हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ऑब्स्टेकल्स के अकॉर्डिंग, ना कि इज। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स प्लूरल है, इसलिए हम क्या फॉलो करेंगे? प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे। टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड। दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, और जो वो एंड से जुड़े हों। इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये तो बच्चों बहुत कॉमन बात है, जनरली बच्चों को पता ही होता है कि जब प्रोनाउन या नाउन दो या दो जो ज़्यादा होते हैं वो एंड से जुड़े होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या फॉलो करते हैं? यूज़ करते हैं आर। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है? और टीना एंड तरीनी आर सिस्टर्स। टीना और तरीनी सिस्टर्स हैं। बट इफ द नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। बट अगर वो नाउन किसी सेम पर्सन या फिर सेम थिंग को रेफर कर रहा हो, को शो कर रहा हो, एक ही के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे कि द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज़ नो मोर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोएट एंड नॉवलिस्ट। यू कैन सी हियर बेटा, नॉवलिस्ट और पोएट एक ही पर्सन है यहाँ पर, वो अलग अलग नहीं है। जो पर्सन जिसकी जो अब नहीं है, दुनिया में नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो उसकी क्वालिटी है कि वो तो पोएट के साथ साथ वो नॉवलिस्ट भी था। द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज नो मोर। व्हेन द नाउन्स एक्सप्रेस अ सिंगुलर आइडिया, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब नाउन एक सिंगल आइडिया को शो करे, किसी सिंगल आइडिया को, तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड जैम मेक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेड और जैम तो दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं ये, बट ये एक क्या कर रही हैं? ये एक सिंगल आइडिया को, एक दोनों ने मिलाकर एक चीज़ बनाई है, वो बहुत ही क्या है? वो मेक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। ये दोनों चीज़ें टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? इन दोनों को यहाँ पर हम एक ही, इस तरह से एक ही कंसिडर करते हैं। सेंटेंसेस कंटेनिंग विद as well as along with, not only but also। देखिए, when the subject consists of two nouns और pronouns, जब हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसमें दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन होते हैं, वो जुड़े होते हैं बाय से, विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, तो जो उसकी वर्ब होती है उसमें उनकी जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब फॉलो करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन विद हिज रिटिन्यू हैज़ अराइव्ड। कैप्टन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कैप्टन की बात हो रही है। विद हिज रिटिन्यू हैज़ अराइव्ड, तो बेटा यहाँ पर जो हैज़ वर्ड यूज़ किया गया है, दैट हैज़ बीन यूज अकॉर्डिंग टू कैप्टन, वो कैप्टन के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है। दे एज वेल एज आई आर लीविंग फॉर द समर कैंप। दे एज वेल एज आई, यू कैन सी हियर दे इज देयर। दे एज वेल एज आई, as well as I. फर्स्ट सब्जेक्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हम आई के अकॉर्डिंग वर्ब फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉलो करेंगे वर्ब फॉलो कराएंगे दे के अकॉर्डिंग। और दे इज प्लूरल, दे क्या है? हमारा प्लूरल है। अब तो इस तरह से जहाँ पर एज वेल एज से दो हमारे सब्जेक्ट हों, ऐड हुए हों, तो हम पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दे एज वेल एज आई आर लीविंग फॉर द समर कैंप। देखने में आपको थोड़ा और लग सकता है कि आई के बाद आर कैसे आ रहा है, बट द कंडीशन इज हियर दैट वी हैव टू फॉलो द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। द जनरल अलॉन्ग विद द सोल्जर्स हैज़ अराइव्ड एट द कैंप। द जनरल, किसकी बात हो रही है? जनरल की बात हो रही है। अलॉन्ग विद द सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के साथ। हैज़ अराइव्ड, तो जनरल इज सिंगुलर, जनरल तो एक ही पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर
उसके अकॉर्डिंग हैज़ को यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में दो यहाँ पर जो है ये जनरल अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के साथ, जनरल किसके साथ है, सोल्जर्स के साथ है, तो हमें वर्ब फॉलो करानी है जनरल के अकॉर्डिंग। When two subjects are connected with not only but also the verb agrees with the later subject, जब हमारे सेंटेंस में not only but also लगा होता है तो हम उसमें जो वर्ब फॉलो करते हैं वो करते हैं बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके वाले, किसके, लेटर वन की। फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग यू नो, ना ही तो ये ना वो। नॉट ओनली आनंदिनी बट ऑल्सो हर सिबलिंग्स वॉन्ट टू विजिट दियर होम टाउन, सिर्फ आनंदिनी ही नहीं बट उसके सिबलिंग्स भी होम टाउन को विजिट करना चाहते हैं। देखिए आनंदिनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वॉन्ट्स होना चाहिए था। सेकंड इज हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स इज प्लूरल, सिबलिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉन्ट आया है, अगर यहाँ पर आनंदिनी के अकॉर्डिंग करते तो वहाँ पर क्या होता, वो वॉन्ट्स होता। ओके इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में हमें जो वर्ब होती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती है। सेंटेंसेस कंटेनिंग ईदर और नीदर और, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईदर और नीदर नोर द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट। ईदर और मीन्स या तो ये या तो या फिर वो, नीदर नोर मीन्स ना ही तो ये ना वो। जब सेंटेंस में इस तरह से ये वर्ड्स से जुड़े हुए हों तो हम जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ईदर हरीश और हिज सिस्टर हैज़ द कार की, या तो हरीश के पास या फिर उसकी सिस्टर के पास कार की चाबी है। नीदर यू नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, ना तो तुम ना ही मैं प्रिपेयर था। ओके तो जो हमारा बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वर्ब यूज़ करनी होती है। Sentences containing either, neither, each, everyone, one of the, none. Children, some words are there. यहाँ पर ये जो words हैं either या तो, neither ना ही तो कोई भी नहीं, each प्रत्येक, everyone हर कोई, one of the में से एक, none कोई नहीं, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सब सिंगुलर का सेंस देते हैं, तो इनके साथ सबके हमें क्या लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी होती है, इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है। ओके सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इन जहाँ पर ये वर्ड्स होते हैं वहाँ पर हमें क्या फॉलो करनी है, सिंगुलर वर्ब। ओके नॉट प्लूरल, प्लूरल को हम यूज़ नहीं करेंगे। ईदर ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स इज़ फिट फॉर द जॉब, ईदर ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स, इन दो कैंडिडेट में से एक, कोई सा भी एक जॉब के लिए फिट है। जब यहाँ पर ईदर आ गया इट मीन्स कि वो एक की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इज़। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ बुक, ईच ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से एक, यानी कि प्रत्येक, यहाँ पर भी क्या है, देखिए हैज़ इज़ देयर। एवरी वन ऑफ दिस वर्कर्स, इन वर्कर्स में से हर कोई मीन्स एक एक वर्कर जो भी है वो, इज़ ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन। वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड, वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होना पक्का है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, नन, इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब इज फॉलोड। Nouns qualified by each and every when joined by and take a singular verb. Each detective and each police officer was given a medal. Each detective, हर डिटेक्टिव को, और each police officer was given। अब देखिए यहाँ पर एंड तो लग रहा है, बट एंड लग रहा है, बट वो कह रहा है कि हर डिटेक्टिव को और हर पुलिसमैन को, पुलिस ऑफिसर को एक मेडल दिया गया। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल यहाँ पर प्लूरल नहीं हो गए हैं। ओके यहाँ पर एंड वर्ड यूज जरूर किया है, बट वो बात कर रहा है अलग से, एवरी बॉय वॉज गिवन एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन। व्हेन नन रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी इट टेक्स सिंगुलर वर्ब।
However, when none of is followed by a plural noun or a pronoun, the verb is usually plural but can be singular. None of the information was useful. जब नन का मीनिंग हो, नन कुछ अमाउंट या फिर क्वांटिटी के सेंस में यूज़ हो रहा है, जैसे कि नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं, इन इंफॉर्मेशन में से एक भी इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट यूजफुल, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं जब वो नन कुछ अमाउंट या क्वांटिटी शो कर रहा हो. नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. कुछ नाउन्स जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, उनके साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है. एज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यू कैन सी एस इज़ देयर, यहाँ पर एस होता है ना इसमें, बट ये क्या, व्हाट इज़ दिस, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही तो है ना, ऐसा तो नहीं कि मैथ्स ये प्लूरल वर्ड है, इट्स अ सिंगुलर वर्ड. इनके साथ हम क्या करते हैं, इन बहुत ही केयरफुली इनको ऑब्जर्व करना होता है और बहुत ध्यान से हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है. मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू मास्टर. मीजल्स इज़ अ डिजीज़, मीजल्स, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, देखिए ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस ऑलरेडी होता ही है, तो ये बेटा, सो यहाँ पर इफ़ एस हैज़ बीन एडेड हियर इट डजंट मीन दैट दीज आर प्लूरल, ऐसा नहीं होता है कि ये प्लूरल हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं. तो हमें क्या करना होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी फॉलो करनी होती है. When a plural noun is name of a book or a country, it takes a singular verb. जब प्लूरल नाउन जो होता है वो किसी बुक का नेम हो या फिर कंट्री का हो तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स, व्हाट इज़ अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स इज़ अ बुक, ये बुक का नेम है, तो दिस इज़ इट्स अ बुक, ये बुक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एंड इन दिस इज़ वन बुक, ये बुक का नेम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज़. द यूनाइटेड स्टेट्स has signed a trade agreement with India. United States. Here different many states are not being talked. यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स की बात नहीं हो रही बल्कि हम बात कर रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स की. ओके, और ये क्या है, ये वन है. हैज़. When a plural noun denotes some specific quantity, amount or distance considered as a whole, it takes a singular verb. जब कोई जो प्लूरल नाउन होता है वो किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट, किसी मात्रा की या फिर डिस्टेंस, दूरी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, जैसे कि 500 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. 500 ईयर्स क्या है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, कैसा समय है. अब समय क्या होगा, जब हम समय की बात करें तो समय तो क्या है, सिंगुलर ही होगा ना. 300 रुपीज़ इज़ एनफ फॉर दिस लेबर. इस लेबर के लिए 300 रुपीज़ बहुत हैं, पर्याप्त हैं. क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, एक मात्रा हो गई है. ओके. नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग. ऐसे नाउन जो फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं बट उनका मीनिंग कैसा होता है, प्लूरल होता है. एज पीपल आर गेटिंग टायर्ड ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस. पीपल देखने में ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड ही है ना एक देखने में, बट पीपल क्या होता है, ऑलवेज ये प्लूरल के सेंस में यूज़ करते हैं, ये इसका प्लूरल होता है, मीन लोग. कैटल वर्क लेस्ट मर्सीलेसली. कैटल पशु पक्षी, कैटल जो है ये प्लूरल वर्ड है. ओके, यानी कि पशु पक्षी. क्लास नाउन्स, क्लास नाउन्स सच एज फूड, क्लॉथ, फर्नीचर, कुकरी, कटलरी, स्टेशनरी, कुकरी, कटलरी, स्टेशनरी आर अनकाउंटेबल. ये जो वर्ड्स होते हैं इस तरह के अनकाउंटेबल होते हैं. एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ क्या यूज़ करते हैं हम, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं. फर्नीचर में जितने भी फर्नीचर के आइटम्स होते हैं वो कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है. ओके, फर्नीचर इज़ करेक्ट, नॉट एस. वी इसमें वी कांट यूज़ हियर एस, हम यहाँ पे एस यूज़ नहीं करते हैं. द फर्नीचर इन दिस अपार्टमेंट हैज़ बीन बॉट फ्रॉम अ शॉप इन लंडन. द स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड भी कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है. सोल्ड हियर इज़ मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. अ पेयर ऑफ, a pair of shoes, a pair of trousers, a pair of scissors, etc. are treated as singular. ये भी क्या होते हैं, spectacles, scissors, trousers, ये सब क्या हैं, इनको हम सबको किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में ही काउंट करते हैं. अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स, और कभी भी बच्चों ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउजर्स होता है. ट्राउजर्स के दो पार्ट्स होते हैं ना, इस तरह से. इसी तरह से जो सीजर्स होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, है ना.
एंड स्पेक्टिकल्स के भी दो ही पार्ट्स होते हैं, दो स्पेक्ट्स होते हैं ना इसमें, ग्लासेस। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, वी यूज़ हियर सिंगुलर वर्ब। द पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी, दीज कॉटन ट्राउजर्स आर वेरी कंफर्टेबल। देखिए वो कह रहा है कि दीज कॉटन ट्राउजर्स, ये कॉटन ट्राउजर्स, ये एक ट्राउज़र की बात नहीं कर रहा है, वो कई काफ़ी की बात कर रहा है। दीज, ये, हर शूज़ आर टेरिबली कंफर्टेबल, उसके शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कलेक्टिव नाउन, क्राउड, ग्रुप, आर्मी, कमिटी, ज्यूरी, असेंबली, हर्ड, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इनके सब के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है व्हेन कंसिडर्ड एज अ होल। द ज्यूरी हैज़ एग्री टू आर प्रपोजल। अब देखिए ज्यूरी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है, और जब ग्रुप बन गया वो, तो वो क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। द ज्यूरी हैज़ एग्री टू आर प्रपोजल। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ का झुंड, वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस तरह से जो ग्रुप होते हैं ये, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, आई एम द पर्सन हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। आई एम द पर्सन हु, यहाँ पर ये हु क्या है, हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये हु कौन है यहाँ पर, ये हु है यहाँ पर, ये पर्सन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स दैट हैव बीन, दैट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एल्बम की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हु और जो दैट वर्ड हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट बाद में उसके आते हैं वर्ड के जिसके लिए यूज़ किया गया है। यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम द पर्सन हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। मैं वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हारी हमेशा डिस्ट्रेस में, परेशानी में हेल्प की है। तो इस तरह से जब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया हो तो एज सब्जेक्ट, तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पर्सन इज सिंगुलर, ओके, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ किया, हैज़। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स दैट हैव बीन रिलीज्ड दिस ईयर। Okay, the modals can, could, shall, should, will, etc. do not change with a change in the number and person of the verb. अब जो मॉडल होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, तो ये कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, ये वो की वो ही रहती हैं। इनकी ये इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, जो भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रोनाउन है या नाउन है, ये दीज वर्ब रिमेन सेम, ये वर्ब सेम ही रहती हैं। Okay dear children, so this was the topic here, ये यहाँ पर टॉपिक था, and I hope you have got this thing very well in your mind. Do practice of these things. Okay, goodbye and take care.